नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मीन लग्न की सारी बातें रखने वाला हूं। क्या कमजोरी रहती है, क्या उसके अच्छे गुण रहते हैं, साथ ही क्या उपाय करने चाहिए जिसे जीवन में सफलता मिल सके, और कौन से ग्रह लगने के अनुसार उसके शत्रु भी रहते हैं, कौन से ग्रह मित्र भी रहते हैं, और कौन सा ग्रह है समभाव अपने जीवन में फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मीन लग्न है वो जन्म कुंडली में अगर पहले जो नंबर है 12 नंबर की राशि लिखी उसको मीन लग्न कहते हैं। साथ ही दोस्तों उसके शत्रु ग्रह की बात करें तो 3 ग्रह उसके शत्रु माने गए हैं, बुध है, शुक्र है और शनि है। अगर ये 3 ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थान में है तो जीवन में परेशानी ज्यादातर रहती है। और 3 ग्रह ऐसे हैं जो उसके मित्र माने गए हैं, जैसे चंद्रमा है और मंगल है और गुरु है बृहस्पति, जो राशि स्वामी और लग्न स्वामी भी माना जाता है। अगर मीन लग्न में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। और मीन लग्न के जातक अक्सर अपनी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहती है, भावना, दूसरे पर दया आ जानी उसका उत्तम गुण माना गया है। और यह भी देखा गया है उसके जीवन में करुणा बहुत रहती है, किसी के ऊपर सेवा की भावना बहुत ही अच्छी तरह वो अपने मन में रखते हैं। और मीन लग्न के जातक भावुक रहते हैं, किसी की कोई परेशानी हो तो उसकी सफलता के लिए या उसकी सेवा करने में मानते हैं, आध्यात्मिक में बहुत आगे रहते हैं। और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है अच्छे शिक्षक बन जाते हैं, अच्छे धर्मगुरु बन जाते हैं और आध्यात्मिक तौर से वो जुड़ जाते हैं। अपने जीवन में यात्रा अच्छी करते हैं, सेवा अच्छी करते हैं, समाज के लिए सेवा करनी हो तो अक्सर आगे आके सेवा करते हैं, या किसी प्रकार का दान कर्म करना हो, यज्ञ आदि पूजा उपासना, वहां आगे वो रह के सब करते हैं। मीन लग्न के जो स्वामी है वो है बृहस्पति, और इस लग्न का जो तत्व है जल तत्व माना गया है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अगर जहां जल रहता है, समुद्र रहता है, उसके पास में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो उसको ज्यादातर अपने जीवन में सफलता प्राप्त रहती है। साथ ही दोस्तों उसकी कमजोरी क्या है, उसको क्या उपाय करने चाहिए, वो भी सारी बातें मैं रखने वाला हूं। अपने जीवन में अक्सर प्रभावशाली जीवन जीते हैं, जहां भी रहते हैं वो प्रभाव अपना डालते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया कि राजनीति में ऐसे लोग असफल रहते हैं, क्योंकि दोस्तों भावुक होने का कारण दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, और ये बड़ा ये कहा जाए जीवन में नुकसान भी उसको करना पड़ता है या नुकसान रहता है। अब मैं कमजोरी की बात करने वाला हूं, क्या कमजोरी आपको अपने जीवन में दूर करनी चाहिए जिससे आपका जीवन सफल हो सके, साथ ही अपने जीवन में सुधार करने से आगे बढ़ सके। क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम जो सारी बातें रख रहे हैं आपके सामने, लग्न के अनुसार आपके सामने बातें रख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह शुभ स्थिति में है, कौन से ग्रह अशुभ स्थिति में है, क्या आपको उपाय करने चाहिए, सारी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष देखने का अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। दोस्तों ऑनलाइन की व्यवस्था हमने रखी है, आपका नाम यहाँ व्हाट्सएप नंबर में लिखना होगा, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब लिखना होगा, सुनिश्चित दक्षिणा भेजनी होगी, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आपको कुंडली भेजी जाएगी और कुंडली के अनुसार आपको शास्त्रोक्त उपाय बताए जाएंगे, साथ ही आप कर सके ऐसे सरल उपाय आपको बताए जाएंगे। दोस्तों अब मैं बात करूं उसकी कमजोरी की, मीन लग्न की कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी की हम बात करने वाले हैं। बड़ी कमजोरी यह है कि अक्सर भावुक होने के कारण
कभी कभी प्रेम में फंस जाते हैं, उसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं, साथ ही पैसे की लेन देन में भावुक हो जाते हैं और पैसे भी फंस जाते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है भावुक होने के कारण बहुत दान प्रदान कर देते हैं और नुकसान उसको अपने जीवन में रहता है। साथ ही निर्णय शक्ति बहुत कमजोर रहती है, ये काम आज किया है नहीं किया है ऐसा बहुत सोचते हैं और इसकी बातें दूसरों से अलग रहती है, उसके काम भी दूसरों से अलग रहते हैं। वो सोचते जो है बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, जो कोई काम ना कर सके ऐसा काम वो सोचते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि बड़ी सोच रखनी चाहिए लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए जो पूर्ण ना हो सके। वो अपने जीवन में ये भी सोचते हैं कि यहाँ से मैं धरती से स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बना दूं, हम स्वर्ग तक पहुंच सके, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, वो भी बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये भी देखा गया है कि ये लोग राजनीति में फंस जाते हैं, जहां कार्य करते हैं तो कार्य में आगे मेहनत तो करते हैं लेकिन निर्णय शक्ति कमजोर होने के कारण वो निर्णय नहीं ले पाते और अपने जीवन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह भी देखा गया है कि उसको फंसाने में ज्यादा जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत नहीं करते लोग और उसको फंसा ले, उसको बेवकूफ भी बना लेते हैं क्योंकि वो भावुक रहते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को दो विवाह भी योग बन सकते हैं, इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली मिलान करके ही शादी अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह भी देखा गया है कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपका वैवाहिक जीवन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं रहता। साथ ही अगर आपका चंद्रमा आपका कमजोर रहता है तो निर्णय शक्ति भी अच्छी नहीं ले पाते। आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां कुछ अच्छे निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, तो वहां जॉब की जो उन्नति होनी चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाते। ये भी देखा गया है। दोस्तों आपको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे आपका जीवन सफल हो सके, आपके जीवन में जो मेहनत करते हैं वो प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा के 2 रत्न आप धारण अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले है आपके राशि का स्वामी जिसको पोखराज कहते हैं, गुरु का रत्न पोखराज या पन्ना या मोती, 3 रत्नों में से 2 रत्न आप पंचांग कर्म करके अवश्य धारण करना चाहिए। अब मैं सरल उपाय आपको दे रहा हूं। प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ सुनना चाहिए, आपको आता है तो विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य कीजिए और गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें। साथ ही अपने जीवन में 2 रंग है आपके लिए अच्छे माने जाते हैं और पीला और सफेद, इस रंग का इस कलर का ज्यादा उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में सफलता आप जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज आपके सामने मीन लग्न की कमजोरी की बात की है, साथ ही उसके गुण की बात की है और उपायों की बात की है। ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।